हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज सुबह उठ गई हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। तो पहले मैं आते ही मैंने भगवान के दरवाजे खोल दिए हैं और अब मैं उनकी सफाई कर लेती हूँ। पहले जो फूल वगैरह चढ़े होते हैं तो मैं उसे हटा लेती हूँ। उसके बाद मुझे अभी मैं एक गिलास गर्म पानी करके सुबह पीती हूँ। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ और गर्म पानी करके मैं उसे पीती हूँ नींबू और शहद डाल करके। और उसके बाद पानी पीने के बाद मैं फिर एक कप ग्रीन टी भी लेती हूँ। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ और अभी मैं फ्रेश होकर के आ चुकी हूँ, इसलिए मैं गर्म पानी पीऊँगी। और ग्रीन टी पीने के बाद मैं घर की क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे ग्रीन टी बनानी है। तो मैं ग्रीन टी जो है वो टी बैग वाले ही यूज करती हूँ। तो मैंने टी बैग वाले ही लिए हैं, ये थोड़े आसान होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में हमें काम चाहे जितनी भी जल्दी उठ जाओ, काम बहुत रहते हैं हमें। तो मैं यहाँ पे पानी मैंने कप में डाल दिया और मैं ग्रीन टी की बैग डाल दूँगी और उसे मैं जल्दी ही फिनिश कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी है। मुझे आज बहुत सारे काम भी करने हैं और आज मुझे मार्केट भी जाना है। और फ्रेंड, आप पूरी वीडियो देखती रहिए तो आपको पता चलेगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ और मुझे मार्केट में आज क्या काम है। तो अभी बहुत सुबह है तो अभी तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैं पहले ग्रीन टी लूँगी, उसके बाद पहले मैं घर की पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ।
तो घर की पूरी क्लीनिंग अंदर की तो हो चुकी थी, अभी गार्डन की हो चुकी है। और मैं सुबह में मेरा काम है, मैं पानी दे देती हूँ। जैसे अगर मैं शावर कर देती हूँ पौधे पर, और अगर ज़्यादा लगता है तो फिर मैं ऊपर से भी पानी थोड़े थोड़े डाल देती हूँ मग से। लेकिन आज पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं और दिन में तो बहुत धूप रहती है। तो दिन में तो धूप लगती है जिन पौधों को ज़्यादा, तो उन्हें थोड़ी पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन सभी पौधों को ज़रूरत नहीं होती है। और मैं थोड़े से पानी बाहर भी मार लेती हूँ और इस तरह से मेरी सुबह की क्लीनिंग जो बाहर की है वो भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं मनी प्लांट को भी अच्छे से पानी दे देती हूँ। इसे शावर करना होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये इसके पत्ते सूखने लगते हैं, तो हमें इसे करना रहता है। और हमारी क्लीनिंग हो गई है, तो अब यहाँ पे मैं अब चाय बनाने वाली हूँ और बच्चों को मैं दूध दूँगी रेडी करके। तो ये लोग हॉर्लिक्स वगैरह के साथ में दूध लेते हैं, तो मैं यहाँ पे दूध दे दूँगी। हालांकि अभी विंटर शुरू हो गए हैं तो बच्चों को हल्दी वाले दूध पीने चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैं सुनते ही नहीं हैं। अगर हल्दी वाले दूध में बना दूँगी तो पियेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मैं हॉर्लिक्स ही दूँगी बच्चों को, और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो सुबह में ऐसे ही हमारी हो जाती है, क्लीनिंग के बाद चाय वगैरह बना लेते हैं और फिर चाय पीने के बाद मैं बाकी के काम जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी, घर के पोछे वगैरह करने के काम। और वो ये सारी क्लीनिंग हो जाती है तो फिर मैं स्नान करने चली जाऊँगी। तो बच्चों को मैं कप में दूध डाल करके इन लोगों को दे देती हूँ।
और आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी। सुबह 6 बजे ही आज मैं उठ गई थी और सुबह उठने के बाद मैंने अपने घर के सारे साफ़ सफाई के काम कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने स्नान भी कर लिया है, चाय वगैरह पी लिए, स्नान कर लिया और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद मुझे ये मार्केट जाने हैं हम सबको। तो मार्केट जाऊँगी, मुझे आज कुछ शॉपिंग करनी है। सो फ्रेंड, आप पूरी वीडियो देखते रहिए कि आज मैं क्या शॉपिंग करने वाली हूँ। और अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे बात करती हूँ मैं। तो फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मुझे खाना बनाना है। तो मैं आ चुकी हूँ और मैंने खाना बनाना शुरू भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो मेरी कुकर है वो चढ़ चुकी है और मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती हूँ, शुरू कर दिया है मैंने। तो मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी है और आज मैं मार्केट क्यों जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं मार्केट जाने वाली हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भाई दूज में पैसे मिले थे, तो उसने पैसे जमा, सीटी भी बज गई है मेरी। तो उसे पैसे मिले हैं और उसे उस पैसे से गिफ्ट लेने हैं। तो वो बहुत दिनों से, कम से कम भाई दूज 4 दिन हो गए, 4-5 दिन, तो वो बार बार बोले जा रही है। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ और साथ में मैं कुछ और भी मुझे बहुत सारी मार्केटिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बार में चल के सब सारी मार्केटिंग कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा है कि चलो आज सारी मार्केटिंग कर लेती हूँ और आपको भी मैं दिखाऊंगी। अगर हो सके तो मैं वहाँ भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मार्केटिंग। तो मेरी कुकर जो है वो सीटी पे सीटी बजाए जा रही है और मैं अभी जा रही हूँ खाना रेडी करने के लिए। तो अभी बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। बस बात यही है कि मुझे मार्केट जाने हैं और मुझे बहुत सारे सामान खरीदने हैं। तो जाने को रेडी हो गए? यस, आज एकदम बेहतरीन टॉय खरीदेंगे 5 लाख का। मैं तो 200 रुपए का खरीदूंगा। 200 में और वैसे भी हम लोग क्या करेंगे और वैसे भी हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग पापा से नहीं डरते। तो चलिए देखा, चलिए। तो फ्रेंड, हम लोग रेडी हो चुके हैं और मार्केट के लिए निकल रहे हैं और बच्चे भी नीचे उतर चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ और देखते हैं कि हम सब क्या क्या मार्केटिंग कर पाते हैं। तो हो सके तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं फिर। तो अब हम लोग जा रहे हैं और बच्चे पहले ही गाड़ी में बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इन्हें बहुत मस्ती सूझ रही है क्योंकि इन्हें लेने हैं टॉयज़। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बेटी को मिले थे भाई दूज में पैसे, तो वो पैसे वो जमा करके रखी हुई, तो उसे एक टॉय चाहिए। हालांकि बच्चों को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जब जो चाहिए वो मिल ही जाते हैं इन्हें। और बच्चों के चूँकि ये बर्थडे आ रहे हैं तो मुझे इन लोगों के लिए भी कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने हैं, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो मेरा बेटा कितना बात करता है। वो गाड़ी में बैठता है तो 1 मिनट के लिए शांति से बैठता नहीं है और डांट खाता रहता है वो पापा से, लेकिन उसकी उछल कूद गाड़ी के अंदर भी बंद नहीं रहती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि वो घर के अंदर भी बहुत उछल कूद करता है और सेम सिचुएशन उसकी गाड़ी में जब बैठता है तो भी रहती है। मतलब ऐसा करता है उछल कूद की, मुझे समझ में नहीं आता कि कब उसको कहाँ चोट लगेगी। अब हम पहुँच चुके हैं टॉय शॉप और बच्चे ने देखना शुरू कर दिया है। और बच्चे जो हैं उन्हें जो टॉय चाहिए वो उन्होंने तो सेल्समैन को इतना परेशान किया, आप देखते जाइए। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मेरी बेटी को तो 5 से 7 मिनट में मुझे अपने टॉयज़ पसंद आ गए थे, बट मुझे अपने बेटे के लिए 1 घंटे टॉय शॉप पे रुकना पड़ा। मुझे कुछ टॉयज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, कुछ भी जो उसके हाथ में आ रहे थे। मतलब जो ऐसे वो टॉयज़ पसंद कर रहा था जिससे वो 2 बार में ही वो टूट जाए, बच्चे घुमाए और टूट जाए। उसे अच्छे कुछ लेने, क्योंकि उसके पास अधिकतर सारे टॉयज़ उसके पास हैं ही। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ ये सब तो है मेरे पास, ये है तो मैं क्या लूँ।
तो इस तरह से शॉप बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं था कि छोटी थी, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। बट मेरे बेटे को पसंद ही नहीं आ रही थी, उसने हमें इतना इरिटेट किया, सेल्समैन को इतना इरिटेट कर दिया कि वो भी परेशान हो गई कि इसे टॉयज़ दिखाते दिखाते यहाँ पे जो टॉयज़ निकाल रही थी, ये मेरे पास है, ये मत निकालो, वो मेरे पास है, वो मत निकालो। क्या ले रहे हो, क्या मिला? मैंने तो नहीं ले तो अब हो चुकी है, अब हम लोग फिर निकल चुके हैं। अब हमें करने हैं कपड़ों की मार्केटिंग। तो मैं कपड़े की मार्केटिंग के लिए कपड़े की मार्केट में जा रही हूँ, जहाँ पे बहुत सारे शॉप मिलते हैं, ताकि आप वहाँ पे आपके पास चॉइस करने के लिए बहुत ज़्यादा ये होता है, टाइम भी मिल जाता है और ऑप्शन भी बहुत मिलते हैं। और मार्केट में अंदर में जो इतने रश होते हैं कि आपको गाड़ी की पार्किंग भी नहीं मिलती है, तो परेशानी बहुत हो जाती है। तो हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं कि बच्चों के कपड़े कैसे कैसे मिलते हैं, क्योंकि बच्चों में भी है कि कपड़े जो हैं इनके उस टाइम पे जब आप लेते रहें तो हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद करेंगे, बाद में पता चलेगा कि वो घर आने के बाद 2 से 3 बार पहनने के बाद महंगे महंगे कपड़े बर्बाद कर देते हैं बच्चे। तो वही मैं उन लोगों को गाड़ी में भी समझा रही थी कि भाई पसंद करके ही लेना और पहनना, उसे बर्बाद मत कर देना। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि जब हमने इसके बर्थडे में कपड़े लिए थे, नवंबर में इसके बर्थडे आते हैं दोनों के, और दोनों के बर्थडे सेम डे में ही होते हैं, तो मुझे सेम डे में ही दोनों के लिए तैयारियां करनी होती है। तो कपड़े जो भी हमने लिए बहुत सारे ले लिए थे उस टाइम पे, और लॉकडाउन 3-4 महीने के बाद जब लॉकडाउन हो गई तो कहीं जाना आना नहीं, बच्चों के सारे बड़े कपड़े बाहर जो पहन के जाने वाले वो सारे कपड़े छोटे हो गए अभी। तो इसलिए कभी कभी मतलब ये सारे कपड़े समझ में नहीं आ रहे हैं कि उन कपड़ों का मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वही मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं किसी को दे दूँगी, किसी छोटे बच्चे को जो इनसे छोटे होंगे उन्हें। ये लोग पहुँच चुके हैं और मेरी बेटी को देखिए ये कैसे, और इसे बस लड़कों वाले कपड़े ही पसंद है। ये फ्रॉक वगैरह बहुत कम पहनती है, पहनती ही नहीं, बहुत कम पहनती है। इसे बस जीन्स चाहिए या फिर उसी से रिलेटेड कुछ ड्रेस है, प्लाजो वगैरह, वही उसे पहनना है, बाकी वो पहनती नहीं है। ज़्यादा पसंद वो जीन्स वगैरह ही करती है। तो हम लोगों के लिए भी चॉइस के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, बस जीन्स और टी शर्ट देखो, और नहीं तो प्लाजो वगैरह से जो सेट आते हैं वो सब। तो ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती है ये। हालांकि बच्चों को हर तरह के ड्रेस पहनने चाहिए, बट ये समझती ही नहीं है, इसे बस अपनी ही चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले लिया तो फिर वो कपड़े बर्बाद होने ही है, वो पैसे बर्बाद होने हैं, ये पहनती ही नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं। हालांकि जिस शॉप में आए थे ये बहुत बड़ा था मॉल, बट यहाँ पे बच्चों को कपड़े बहुत पसंद नहीं आ रहे थे। तो इस तरह से हमारी मार्केटिंग भी हो चुकी है, बहुत लंबी मार्केटिंग हुई, बट मैं सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत जगह अलाउड भी नहीं होता है करना शूटिंग, और बच्चों के कपड़े पसंद करने के चक्कर में मैं कर नहीं पा रही थी, इसलिए नहीं कर पाई। बच्चे टॉयज़ वगैरह अंदर गाड़ी में ही खोल चुके हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्केटिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अब मैंने जो भी मार्केटिंग की है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मैं अपने नेक्स्ट जो ब्लॉग आएंगे उस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बच्चों के लिए क्या, मैंने काफ़ी मार्केटिंग की है। तो मैं बच्चों के टॉयज़ और क्या क्या लिए, बहुत अच्छे टॉयज़ उनके थे, और मैं वो भी दिखाऊंगी उनके क्या मैंने उनके ड्रेस लिए, कैसे लिए, और उसके साथ मैंने और भी कुछ मार्केटिंग की है, तो मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ आपसे मिलती हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये रात काफ़ी हो चुकी है, मतलब काफ़ी नहीं, 7 o'clock हो चुके हैं, और मुझे अभी जो मैंने अभी टेस्ट करवाए थे 2 दिन पहले, तो मुझे उसकी रिपोर्ट लेकर के भी डॉक्टर के पास जानी है, तो मैं वो सब करके घर को जाऊँगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको सारी मार्केटिंग दिखाने वाली हूँ।